हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को। इस कंपनी की कल लिस्टिंग होने वाली है। लिस्टिंग की होने से पहले किस तरीके की कैसी अपडेट आती हुई दिख रही है और क्या कुछ यहाँ पे जो अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके की कैसी आप लोग मोमेंटम इस कंपनी में दिख सकती है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तरह देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी लिमिटेड जो यहाँ पे बाई की बात करें तो जो कॉल दी गई है उनके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो पीएल जो यहाँ पे सेट कर रही है इस कंपनी की टारगेट 3000 की यहाँ पे टारगेट के रिलेटेड बात करी जा रही है। इसके पीछे की वजह की बात करते हैं तो 2 डेज आपको पहले लिस्टिंग से पहले जो रिसीव करी है फर्स्ट यहाँ पे जो कवरेज है वो आप लोग को पीएल कैपिटल जो रिकमेंडेशन है उनके द्वारा बाई की रेटिंग यहाँ पे दी गई है। इस बाई की रेटिंग में आपको लगभग 3000 कंपनी की टारगेट दिया गया है। लगभग यहाँ पे जो कट ऑफ प्राइस पे जो एलोकेट किया गया उससे 39% अपसाइड यानी कि 2165 रुपये जो यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है उसके यहाँ पे 39% की गेन की एक्सपेक्टेशन इस कंपनी जो ब्रोकरेज फर्म है और जो यहाँ पे फंड की जो रिकमेंडेशन है उनके अकॉर्डिंग आप लोग की यहाँ पे टारगेट की बात करी जा रही है। लेकिन इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हेवी सब्सक्राइब हुई है और जो यहाँ पे इस कंपनी के साथ ब्रांड नेम जुड़ रही है उनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव आपको आउटकम दिख रही है, क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी लिमिटेड कंपनी में प्रमोटर्स के तौर पे जो प्रूडेंशियल है उनके द्वारा यहाँ पे अपने स्टेक को सेल किया जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री-आईपीओ से पहले 50% थी, वो आपको आने वाले समय में 52% के पास रहेगी, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के साथ यहाँ पर निकल कर आती हुई दिख रही है। और अभी भी इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात करें, दोनों को मिलाकर जो इस कंपनी के प्रमोटर्स है उनके पास लगभग 90% अभी भी यहाँ पे होल्डिंग रहेगी। और इसमें आप लोगों को जो पूरी इशू साइज यहाँ पे एलोकेट करेगी, इस इशू साइज में आपको जो पूरी तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं, टॉप परफॉर्मेंस एसेट की बात करें, वहाँ पे आप लोग को इस कंपनी की बात करें तो जगह आप लोगों को इस कंपनी ने बनाई है। साथ साथ इस कंपनी की जो पूरी तरीके से लिक्विडिटी है वो थोड़ी सी कम रहेगी। यहाँ पे पूरी तरीके से जो अभी रिटेलर्स को एलोकेट किया गया उनके द्वारा ज़्यादातर आप लोगों को शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी कल के डेट में फर्स्ट हाफ आवर या 1 आवर में यहाँ पे किसी भी तरह की कोई बड़ी गिरावट नहीं आती है तो शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे उनके द्वारा नहीं देखी जाएगी, जिसके कारण से इस कंपनी में अपसाइड की यहाँ पे पोटेंशियल देखी जा सकती है। वैसे इस कंपनी को देखें, इस कंपनी को यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो 11 दिसंबर को यहाँ पे 1,39,57,303 इक्विटी ऑफ शेयर 3,021 करोड़ तक के वैल्यू की जो एलोकेट किया गया है एंकर इन्वेस्टर को, उसकी जो 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी वो 16 जनवरी को मिलने वाली है। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 17 मार्च को मिलने वाली है। तो ये 2 डेट आपको आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर रहने वाली है। इसमें यदि हम लोग बात करते हैं तो क्यूआईबी को जो शेयर एलोकेट किया गया है टोटल इशू साइज की 14.50% शेयर एलोकेट किया गया है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि लगभग 3000 करोड़ की वैल्यू को शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया गया है, जिसकी लॉक इन पीरियड टाइम आपको 30 दिनों के बाद और 90 डेज के बाद रहने वाली है। स्मॉल एनआई की बात करते हैं तो लगभग आपको जो शेयर एलोकेट करेगी 14% तक की पास 14.25% तक की शेयर एलोकेट किया गया है। रिटेलर्स के बारे में बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 33.25% तक की शेयर एलोकेट करी गई है। और शेयर होल्डर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 5% टोटल इशू साइज की शेयर होल्डर्स कैटेगरी को एलोकेट करी गई है। इसमें रिटेलर्स को जो शेयर एलोकेट करी गई है उसमें आप लोगों को लगभग कितने लाख रिटेलर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखी है तो लगभग 27,13,920 रिटेलर्स को इस आईपीओ में यहाँ पे एलोकेशन हुई है। इस एलोकेशन के कारण से बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 1.5 आवर में यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई सेलिंग प्रेशर रिटेलर्स की तरफ से नहीं आती है। तो जो यहाँ पे ब्रोकरेज के द्वारा जिस तरीके की जैसी बात करी जा रही है उस तरह पे इस कंपनी की जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी रहेगी। वैसे इस मोमेंटम को प्ले करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो किस तरीके की कैसे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड करने की या कंटिन्यू करने की प्लानिंग करनी चाहिए उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए दिख रही है वो रिकॉर्ड प्रीमियम पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। इस कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो यहाँ पे आप लोग को 490-485 के पास यहाँ पे कारोबार करती हुई दिख रही है। करेंटली यहाँ पे इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम 485 रुपये पे कारोबार कर रही है। 2165 पे 485 को एड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 2910 निकल कर आती हुई दिख रही है। और एक लॉट पे लगभग आपको लिस्टिंग इन मिलने की चांस की बात करते हैं तो लगभग 22.5% के पास लिस्टिंग इन मिलने की चांस बन रही है।
लगभग 2900 के आसपास ये IPO आने वाले समय में एक लॉट पे आप लोगों को लिस्टिंग इन देती हुई दिख रही है। यदि आप लकी रहे होंगे बिग NI स्मॉल NI दोनों में से किसी भी कैटेगरी में यदि आप लोगों को अप्लाई किए होंगे, अलॉटमेंट मिली होगी, तो लगभग 2 लाख की तक की आप लोगों को एलोकेशन होते हुए देखी होगी, जिसके कारण से इस IPO में अलॉटमेंट मिलने की चांस 44,000 के आसपास यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बनती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO में किस कैटेगरी में कितने लॉट आप लोगों ने अप्लाई किया था, तो अब अगर आप लोगों को इस IPO में अलॉटमेंट मिली है कमेंट्स करके बता सकते हैं। फर्दर इस कंपनी को देख तो लिस्टिंग इन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ यदि आपने अप्लाई किया था तो जितनी भी लिस्टिंग इन मिल रही है उसको लेकर निकल सकते हैं। नहीं तो यदि आप लिस्टिंग इन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किए हुए थे लेकिन यहाँ पे होल्ड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट हाफ आवर में जो यहाँ पे लो बनेगी उस लो को एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड करने की प्लानिंग कल की जा सकती है। और उसके बाद मंडे को जो ओपन होगी तो यहाँ पे जो फ्राइडे की लो रहेगी उसके लिए उसकी बात करते हैं तो मंडे की स्टॉप लॉस हो जाएगी। मंडे की जो लो रहेगी वो यहाँ पे ट्यूसडे की के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ काम करने की प्लानिंग किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली आप लोगों को फॉलो करनी होगी, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी मार्केट में गिरावट आती है तो यहाँ पे आप लोगों को करेक्शन की उम्मीद ज़्यादा आप लोगों को बनी रहेगी, क्योंकि किसी भी पैनिक में आपको गिरावट आएगी तो वहाँ पर रिटेलर्स की बात करते हैं तो पार्टिसिपेशन थोड़ी सी गिरावट साथ दिख सकती है। और जिन्होंने इस IPO में अप्लाई किया था सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन दिख रही है। यह कंपनी आने वाले समय में अच्छी काम करती हुई दिखेगी। इस काम में आपको आने वाले समय में यहाँ पे जिस तरीके की जैसी फाइनेंशियल आपको आने वाले समय में एजुकेशन बढ़ रही है और जो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम इंडिया में बढ़ेगी उस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे डिमांड्स इस सेक्टर में बढ़ेगी, जिसके कारण से इस कंपनी को आने वाले समय में काफ़ी अच्छी बेनिफिट मिलने वाली है। क्योंकि इस कंपनी को ब्रांड की बात करें ICICI ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी, इसके कारण से भी इस कंपनी को बेनिफिट हो रही है। साथ साथ लिस्टिंग इन के लिए बात करते हैं तो कंपनी काफ़ी अच्छी लिस्टिंग इन यहाँ पे देती हुई दिख रही है। यदि अलॉटमेंट मिला है तो क्या करनी चाहिए, पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो मुझे जो अलॉटमेंट मिला है उसको यहाँ पे लगभग 2 से 3 दिनों तक होल्ड करने की प्लान के अनुसार से यहाँ पे देख रहा हूँ। यदि 2 से 3 दिनों तक इस कंपनी की जो टारगेट की बात करें 3000 के ऊपर जाने की कोशिश करती है या 2900 के आसपास या ऊपर जाती है तो वहाँ पे सेल करने की प्लानिंग रहेगी। नहीं तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो आपको आने वाले समय में यहाँ पे 2500 के आसपास, 2500 के ऊपर एक कंपनी लिस्ट हो रही है 2600 2700 के आसपास, 2500 के आसपास एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की प्लानिंग यहाँ पे। पर्सनली अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, तो लगभग जो फर्स्ट हाफ आवर की बात करते हैं 10 से लेकर 10:30 के बीच में जो लो बनेगी उस लो को एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग की जाती है और उस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड करने की प्लानिंग यहाँ पे किया जा सकता था। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो फर्दर यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी भी तरह की कोई और बदलाव मॉर्निंग में आती है तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाएगी। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आप लोगों को टाइम पे सभी अपडेट मिलते रहेंगे। और वैसे आप लोग क्या कुछ प्लानिंग है, आप लोग किस तरीके से कैसे बता सकते हैं ताकि एक ओवरव्यू मिल पाएगा। तो किसी भी तरह कोई और फर्दर पॉइंट्स और इंटरेस्टिंग लगा तो कल वाली मॉर्निंग वाली वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।